हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। टुडे टुडे मैं जो गेट 2023 का एक लीनियर अलजेब्रा का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एम जो दिया हुआ है ये क्या है, एक 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें दो स्टेटमेंट दिया है। पी स्टेटमेंट ये है कि m पावर 8 प्लस m पावर 12 इज ए डायगोनलाइजेबल। ठीक है। क्यू जो स्टेटमेंट दिया है m पावर 7 प्लस m पावर 9 इज डायगोनलाइजेबल। तो हमें एक रिजल्ट पता है ना कि एक मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होता है। उनके लिए एक रिजल्ट होता है, बहुत सारा रिजल्ट होता है, बट यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कब बोल सकते हैं, ये मैट्रिक्स का दो टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल जाए तो। देखिए ये जो एम मैट्रिक्स है इसके लिए दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल गया तो ये डायगोनलाइजेबल बन जाएगा ना। तो डायगोनलाइजेबल ये क्यों बन जाएगा, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिलेगा और एक आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो दो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जाएगा तो हम लोग एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं। सच दैट सपोज पी दैट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, जिस मतलब जो पी मैट्रिक्स है उनका कॉलम्स और आइगन वेक्टर्स जो डिफरेंट टू आइगन वेक्टर्स मिलेगा तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा। सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी, डी डायगोनल मैट्रिक्स जिनका डायगोनल में आइगन वैल्यूज आर देयर और बाकी जो दो टर्म है वो तो जीरो ही होगा, तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा ए मैट्रिक्स, राइट। ए मैट्रिक्स को हम बोल देंगे डायगोनलाइजेबल। ये जो रिजल्ट है ये हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए एम जो मैट्रिक्स है, एम दिया हुआ है 4 - 3 1 0। ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होगा। देखिए 2x2 मैट्रिक्स जब देंगे ना, हम लोग ऐसे अभी गेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास अभी बहुत सारा नॉलेज है मैट्रिक्स के बारे में, उसका आइगन वैल्यू क्या होता है। हम लोग इसका कैरेक्टराइजेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से इसका आइगन वैल्यूज फाइंड नहीं करेंगे, इनका प्रॉपर्टीज लगा देंगे। देखो जो एम मैट्रिक्स है इनका ये जो फर्स्ट रो है इसका एलिमेंट का सम 1 है, इसका भी सम 1 है। तो ये मैट्रिक्स के लिए एवरी रो का एलिमेंट्स का सम सेम होगा तो जो जो सम मिलेगा वो एक आइगन वैल्यू बन जाते हैं। हम लोग बोल सकते हैं ना एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू, मतलब वन इज एटलीस्ट मतलब जो वन एक आइगन वैल्यू है एम का, उनका मल्टीप्लिसिटी एटलीस्ट वन, ये तो हम बोल सकते हैं ना। तो एम का एक आइगन वैल्यू मिल गया, आइगन वैल्यू एक मिल गया जो है कि वन, ठीक है। तो हमें और एक पता है ट्रेस ऑफ एम क्या होता है। ट्रेस ऑफ एम को क्या होता है, 4 + 0 इक्वल टू 4 इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज, राइट। सम ऑफ आइगन वैल्यूज ये तो हम बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक आइगन वैल्यू तो वन है, बाकी आइगन वैल्यू को लैम्डा मान लेते हैं। तो ये मान लोगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - 1 इक्वल टू 3। तो एम का जो आइगन वैल्यूज है ना, तो आइगन वैल्यू क्या क्या मिल गया, 1 और 3 मिल गया, ठीक है। तो एम के लिए दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल गया तो एम तो डायगोनलाइजेबल बन गया ना। तो तब m पावर 8 प्लस m पावर 12 के लिए चेक करोगे ना, आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, 1 पावर 8 प्लस 1 पावर 12 कोमा 3 पावर 8 प्लस 3 पावर 12, ये तो हो जाते हैं ना। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m का आइगन वैल्यूज 1 और 3 होगा तो m पावर 8 प्लस m पावर 12 का आइगन वैल्यूज 1 पावर 8 प्लस 1 पावर 12 एक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 हो गया, ये कोई दूसरा एक आएगा बट कुछ एक टर्म आ रहा है ना, बट वो तो नॉट इक्वल टू 2 है ना। तो दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल गया, टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल गया, राइट। टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल गया तो ये डायगोनलाइजेबल हो गया, राइट। तो ऐसे हम इसको बोल दिया है। तो m पावर 7 प्लस m पावर जो 9 है ना, उसका आइगन वैल्यूज आर तो 1 पावर 7 प्लस 1 पावर 9 कोमा 3 पावर 7 प्लस 3 पावर 9 होगा। तो ये भी तो इक्वल टू 2 कोमा ये कोई और दूसरा टर्म होगा जो नॉट इक्वल टू 2 होगा ना। तो इसके लिए भी दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिल गया, दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिल गया तो इसको भी हम डायगोनलाइजेबल बोल देंगे।
ये शायद आई होपफुली ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए कितना आसान है। तो मैं ये आपको समझाने के लिए इतना कुछ डिस्कस किया हूँ, तो बट आपको क्या करना है एग्जाम में, देखिए ये 30 सेकेंड का एग्जाम का सॉल्यूशन है। देखिए ए मैट्रिक्स है, इनका रो सम 1 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, ठीक है ना। तो एम जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू 1 हो गया। ट्रेस का प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, वहां से ऑपोजिट आइगन जो दूसरा आइगन वैल्यू है वो 3 मिल जाएगा। तो 1 एंड 3 आर आइगन वैल्यूज, वो तो मिल गया। तो देन m पावर 8 प्लस m पावर 12 के लिए दिख रहा है क्लियरली कि दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिल रहा है, तो डायगोनलाइजेबल बन गया। तो m पावर 7 प्लस m पावर 9 के लिए देखो दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज बन रहा है, तो दो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो p जो ऑप्शन है ये भी सही है, q जो ऑप्शन है ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, बोथ p q आर ट्रू, आंसर होगा डी। ऐसे आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एग्जाम में तो ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली 30 सेकेंड के अंदर कर दोगे ना, राइट। ये आंसर आपको अच्छा लगा ना, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।